ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोग देखे थे लेबनिज थ्योरम के बारे में, है ना रे। आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि टोटोलॉजी, कंटीजेंसी और कंट्राडिक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके लिए ये 4 कंडीशन को हमको अपने माइंड में रखना होगा और इसी से हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। फिर जो है ट्रूथ टेबल के आउटपुट के आधार पर बताएंगे कि हमारा जो है ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा टोटोलॉजी है या फिर कंडीशनल है या फिर कंटीजेंसी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, ए बी बी सी, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 एलिमेंट है। तो जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 8। ठीक है, जितना एलिमेंट रहेगा उसके पावर उतना 2 के पावर उतना कर देंगे तो उतना हमारा क्या बनता है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कितना है, 3 है, तो 2 पे पावर 3 8, और ये हमारे पास कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 8। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट रहता तो 2 पे पावर 4, यानी हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन बनता। अगर हमारे पास जो है 2 पे पावर 2 एलिमेंट रहता, सिर्फ ए बी, तो 2 पे पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन बनता, है ना रे। तो दिक्कत, तो अब देखो ए बी सी इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे, टोटल हमारा जो बनेगा 8 बनेगा। ठीक है, तो ए बी एंड सी आ गया। अब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल 8 बन रहा है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ट्रू लो और 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 2 पार्ट में अगर 8 को ट्रू है, अगर 8 बनेगा, ठीक है, तो 8 में से 4 हम लोग ट्रू रख लेंगे और 4 जो है फॉल्स रख लेंगे। जैसे देखो ट्रू 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 ट्रू, 4 को ट्रू लिए रे, अब 4 को फॉल्स ले लेंगे, 1 2 3 4। समझ आ रहा है रे। अब तुम लोग बड़ी गलती किए हो इसमें, 4 को पहले सिंपल ट्रू ले लेना है और फिर 4 को फॉल्स ले लेना है। फिर दूसरे का क्या करना है, 2 को ट्रू लिए 2 को फॉल्स लिए, फिर 2 को ट्रू लेंगे रे 2 को फॉल्स लेंगे। ठीक है, तीसरा में क्या करना है कि 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ये हमारा देखो टोटल 8 है, 8 का कॉम्बिनेशन बन गया। समझ में आ रहा है ना। अब इसको अगर हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर की ओर से चलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ए और बी या ए इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन बी। तो ए और बी के बारे में हम लोग जानते हैं रे कि अगर सॉरी ए की जगह क्या है, ए का पूरा एलिमेंट और बी की जगह ये वाला पूरा एलिमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फॉल्स और फॉल्स रहता है, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू। तो ये ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा, ए और बी में से लेंगे ना, बीच में क्या है, ये कंडीशन है किसका, और का। तो और में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर दोनों ओर फॉल्स है, ठीक है, तब हमारा फॉल्स होता है, नहीं तो क्या होगा, ट्रू। तो ए और बी में देखो दोनों ओर क्या है, ट्रू है, तो वो अदरवाइज वाला कंडीशन आ गया। तो ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा ना रे। फिर ट्रू और ट्रू, ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू, ट्रू होगा, है ना रे। फॉल्स और ट्रू, ट्रू होगा, और फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स और फॉल्स। क्या दिक्कत, तुम समझ रहा है, समझ रहा है, तुम सही बोल रहा है। तुम लोग कुछ ना किया है कॉपी मेरे, यहू ना किया है कॉपी में तुम, और अभी तुम क्या बोल रहा था रे, है यही ना था रे। अब देखो बाबू, इस कंडीशन को किसके ऊपर लगाना है, ये कंडीशनल क्या है ना। तो कोई भी स्टेटमेंट में पहले हम लोग इसी तरह करेंगे। ये वाला काम तो हो गया हमारा, अब ये इसके साथ लगा हुआ है, तो ये सिर्फ अकेला अगर बी रहता तब तो लगा देते, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसके लिए पहले हमको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है ना रे।
तो बी इंटरसेक्शन सी बोलो या बी एंड सी बोलो, समझ रहा है बाबू? तो बी और सी, सॉरी बी एंड सी, इसको एंड पढ़ते हैं या इंटरसेक्शन, तो बी एंड सी। और हम लोग जानते हैं एंड का क्या होता है कि अगर दोनों साइड ट्रू रहा तब तो ट्रू होगा, और नहीं तो क्या होगा रे? फॉल्स होगा, है ना रे? तो बी और सी दोनों साइड क्या है? ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ट्रू और ट्रू ट्रू, अदरवाइज तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स होगा ना रे? और फॉल्स और ट्रू क्या होगा? फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, और फॉल्स और ट्रू क्या होगा रे? फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है रे? समझाओ वो तुम, अब मैंने तुम्हें को समझाना है इधर। वो फिक्स क्वेश्चन है, आता ही है रे, हर साल पूछता है 8 नंबर में, सॉरी 12 नंबर में, है ना बाबू? उसके बाद देखो बीच में क्या है, अब ये दोनों के बीच में ये वाला नोटेशन है, तो यहाँ पे हम लोग एक और कॉलम बना लेंगे कि ए और बी कंडीशनल बी इंटरसेक्शन सी। ए और बी वाला ये मेरा कॉलम आ गया रे, और बी इंटरसेक्शन सी वाला ये वाला कॉलम आ गया, और दोनों के बीच में क्या लगा है? ये वाला है ना, कंडीशनल लगा है। इसको कंडीशनल पढ़ते हैं बाबू, कंडीशन लगा हुआ है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कंडीशन ही लगा हुआ है ना रे, और दोनों डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडीशनल। क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल, ठीक है? तो अब देखो ए में ट्रू है और बी में ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू अगर रहेगा तो क्या होगा? ट्रू ना होगा रे? ट्रू और फॉल्स है, ट्रू से फॉल्स पे जाएंगे तभी हमारा जो है फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो ट्रू से फॉल्स पे जा रहे हैं तो ये फॉल्स होगा ना, ट्रू से फॉल्स जा रहे हैं तो फॉल्स, ट्रू से फॉल्स जा रहे हैं फॉल्स, ट्रू से ट्रू जा रहा है ट्रू, ट्रू से फॉल्स जा रहे हैं फॉल्स, फॉल्स से फॉल्स जो है ट्रू होगा, और ये भी ट्रू होगा। कैसे तुम लोग सेट किया है? गुस्सा भी ना आ रहा है तुम लोग को बढ़िया से, है रे? तो देखो बाबू ये चीज हमारा आ गया। अब ये आउटपुट हमारा हो गया ना, इसी का तो हमको चाहिए, यही टेबल तो ये हमारा आउटपुट हुआ। अब ये हमारा आउटपुट में देखेंगे कि अगर सारा एलिमेंट ये आठों का आठों अगर ट्रू हो जाता है रे, तब हम लोग बोल देंगे टोटोलॉजी है। लेकिन सारे ट्रू है क्या? नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ए टोटोलॉजी। अगर सारा ट्रू हो जाता तब बोलते हैं कि टोटोलॉजी है, लेकिन सारा ट्रू है क्या? नहीं, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये भी ट्रू हो जाता है, ये भी ट्रू हो जाता है, ये भी ट्रू हो जाता है, ये तो ट्रू है ही, ये भी ट्रू हो जाता है, ये ट्रू, ये ट्रू, तब बोलते हैं कि ये टोटोलॉजी है। और अगर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे ये टोटोलॉजी नहीं है। तब ये क्या है बाबू? अगर ट्रू फॉल्स आता है आउटपुट में, समझ में आ रहा है ना, जो हमारा निकल के आया उसमें अगर ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन आता है तो हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी। क्या बोलते हैं? इट इज कंटिजेंसी, है ना रे? अगर ये सारा जो है फॉल्स आ जाता, मतलब ये भी फॉल्स, ये तो फॉल्स है ही, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाता है, ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, तब इसको हम लोग बोलते रहे इट इज नॉट कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि ये सारा फॉल्स तो नहीं है ना। अगर इट इज नॉट, या ऐसे नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा, इट इज कंट्राडिक्शन इफ ऑल आउटपुट आर फॉल्स। इट इज कंटिजेंसी इफ आउटपुट आर ट्रू एंड फॉल्स कॉम्बिनेशन, ठीक है? It is tautology, it is not tautology because all output are
ऑल आउटपुट आर नॉट ट्रू। समझा रहे? क्या कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? और इनके अलावा कुछ ना है, मुफ्त का नंबर मिलेगा इधर से। समझ में आ रहा है बाबू? अब क्या होगा, अगर क्वेश्चन बदलेगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, Q कर देगा, यहाँ पे Q कर देगा, और इधर भी मान लो नाम बदल देगा, PQR, 3 कॉम्बिनेशन ले लिया, 3 एलिमेंट ले लिया PQR करके। यहाँ पे यूनियन है, मान लो यहाँ पे नेगेशन लगा देगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन को अगर यहां पे तुम्हारा कर देता है नेगेशन बी, तो क्या करेंगे, ये बी जो है, बी का एक नेगेशन बी निकाल लेंगे। नेगेशन मतलब जो इसमें है उसका जो है उल्टा। अगर ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो इधर वाला भी मिटाते हैं हम। अब इसको देखो, अब यहाँ पे नेगेशन बी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे चलो बाय कंडीशनल का ले लिया। इसमें डाला है कि ना डाला है? सूख जा रहा है क्या है? अरे चलो देखो, तो करना क्या है बाबू, यहाँ पे हम लोग बाय कंडीशनल लगा लिए, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, बोल दे कि चेक वेदर इट इज टोटोलॉजी और नॉट, या फिर यहाँ पे दे दे चेक वेदर इट इज, चलो क्वेश्चन ही बदल देते हैं, इट इज कंटिजेंसी और नॉट, कंटिजेंसी और नॉट, है ना रे? ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी 3 कॉम्बिनेशन तो बनाना ही होगा। अब बनाने के लिए क्या करेंगे बाबू, 4 गो ट्रू, 4 गो फॉल्स, फिर 2 गो ट्रू, 2 गो फॉल्स, 2 गो ट्रू, 2 गो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ऐसे करके आ जाएंगे। मेनली हमको ये देखना, पहले 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का, उसी तरह ना बाबू, 4 2 1, ऐसे ही है ना, ऐसे करके हमको करना है। नेगेशन बी का पहले बनाएंगे, क्योंकि नेगेशन बी बनाएंगे तभी तो ए से नेगेशन बी में ले पाएंगे, और ये नेगेशन का मतलब नोट होता है। अगर ट्रू है, ए बराबर मान लो ट्रू दिया हुआ है, तो नेगेशन ए बराबर हो जाएगा फॉल्स। इसका मतलब जो है उनका उल्टा। समझ में आ रहा है ना? अगर तुम्हारा जो है P बराबर फॉल्स दिया हुआ है, तो नेगेशन P बराबर हो जाएगा, P बराबर ट्रू है तो नेगेशन P बराबर हो जाएगा फॉल्स। और अगर P बराबर, या मान लो Q बराबर तुम्हारा फॉल्स है, तो नेगेशन Q बराबर हो जाएगा ट्रू। कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ पे ठीक उसी तरह नेगेशन B का जो है अगर हम लोग निकालते हैं, तो जो भी P है उसका उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है रे? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। उसके बाद देखो A के साथ नेगेशन B है, तो निकाल लेते हैं A नेगेशन B। देख रहा है, पहले हम लोग ऐसे करके चल रहे हैं, एकदम इधर से चलना है, ठीक है रे? लेफ्ट से राइट की ओर, कैसा भी स्टेटमेंट आए उसमें लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, ठीक है? इजी वे में सॉल्व होता है। तुम समझ रहा है? सही बोल, हमको ना बुझा रहा है कि तुम समझ रहा है। सही में देखते हैं। तो देखो A और नेगेशन B, तो A तो हमारा ये है, नेगेशन B ये है, तो ट्रू से फॉल्स क्या होगा, यूनियन है ना बाबू? तो यूनियन का क्या कंडीशन होता है कि ट्रू यूनियन, ट्रू यूनियन, सॉरी, यूनियन का क्या कंडीशन होता है, फॉल्स यूनियन, फॉल्स जो होता है वो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। सही ना है बाबू? यही होता है ना? तो ट्रू से फॉल्स, सॉरी, ट्रू से ए का देखेंगे, ये वाला ट्रू और यहाँ ये फॉल्स है, तो ट्रू से फॉल्स जो है क्या होगा, बी हम लोग नहीं लेंगे, नेगेशन बी लेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेशन बी है। तो ट्रू से फॉल्स क्या होगा,
ट्रू, ट्रू से फॉल्स, ट्रू, ट्रू से ट्रू, ट्रू हो गया रे, ट्रू से ट्रू, ट्रू, फॉल्स से फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स से फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू और फॉल्स से ट्रू। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे या बी एंड सी, तो बी और सी अगर यहाँ भी नेगेशन देता तो नेगेशन सी पहले निकालते हैं हम लोग, है ना रे, फिर जो है हम लोग बी एंड नेगेशन सी का ये करते काम। कोई दिक्कत? अच्छा काम कर रहा है रे उसको तुम तो देखो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी ए है और सी है, तो ट्रू से ट्रू, इसका क्या होता है बाबू कि अगर ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू होता है ट्रू, अदरवाइज क्या होता है फॉल्स, है ना बाबू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, अदरवाइज ट्रू एंड ट्रू ट्रू, अदरवाइज जो है फॉल्स होता है। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा रे, फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा ना, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, सॉरी फॉल्स, ठीक है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। अब दोनों का जो है बाय कंडीशनल लगाना है, तो ए एंड बी नेगेशन, ए और नेगेशन बी, और ये है सिंबल बाय कंडीशनल का, बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका कंडीशन हम लोग जानते हैं बाबू कि अगर ट्रू से ट्रू रहा या फिर फॉल्स से फॉल्स रहा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज जो है फॉल्स। समझ आ रहा है ना, मतलब अगर ट्रू से ट्रू की पे जा रहे हैं हम लोग तभी ट्रू होगा, यानी दोनों सेम पे जा रहा होगा रे तभी ट्रू होगा, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा फॉल्स होगा। यही होता है बाय कंडीशनल का रूल कि दोनों सेम रहा तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, है ना रे। तो देखो ये हमारा है ये वाला और ये हमारा है ये वाला, तो ट्रू से ट्रू क्या होगा, ट्रू से फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, फॉल्स से फॉल्स, ट्रू होगा ना रे, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स होगा ना, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें ट्रू फॉल्स है या सिर्फ ट्रू है या सिर्फ फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है तो ये हमारा क्या है कंटिजेंसी है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज कंटिजेंसी। आउटपुट के आधार पे हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो है ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो कंटिजेंसी है, टोटोलॉजी है या फिर कंट्राडिक्शन है। अगर हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट का सारा एलिमेंट अगर हमारा ट्रू आ जाता है तो टोटोलॉजी है ना रे, और अगर सारा जो है फॉल्स आ जाता है तो कंट्राडिक्शन है। अगर ट्रू फॉल्स आता है, एक भी ट्रू या फिर एक भी फॉल्स आ गया, ठीक है, सारा ना होके मतलब ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन आ गया, एक भी ट्रू रहा बाकी सब फॉल्स रहा, या एक भी फॉल्स रहा बाकी सब ट्रू रहा, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा जो है कंटिजेंसी है। अगर सारा फॉल्स आ गया तो बोलेंगे कंट्राडिक्शन है ना रे। कोई दिक्कत? समझाओ तुम, समझा है तो हमको नहीं लगता तुम समझा है रे, समझा है सही में, देखते हैं कोई दिक्कत इसमें, ठीक है फिर